ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था कैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी मैंने बताया साइन का मतलब होता है उसका चिन्ह कैसा होगा, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। तो उसके लिए आप देख रहे हैं हमने एक यहाँ पर क्वाड्रेंट बना रखा है। इस क्वाड्रेंट के विषय में अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर से आप समझ लें। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइन्स है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल, और बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट O. दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी लंबवत और ये देख रहे हैं क्षैतिज, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं O यानी ओरिजिन यानी केंद्र। क्लियर है? तो ये क्षैतिज है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल है। वर्टिकल बात कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री पे होता है। तो एक क्वाड्रेंट ये बना, एक क्वाड्रेंट ये बना, एक क्वाड्रेंट ये बना। क्वाड्रेंट यानी क्वार्टर पार्ट, किसी सर्कल का क्वार्टर पार्ट 90 होता है। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे ही 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 को जब आप 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड करते तो क्वार्टर यानी 90 होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है वाई एक्सिस। तो यहाँ देख रहे हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से स्टार्ट होता है और 90 तक इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से स्टार्ट होता है और 180 तक जाता है ये। उसके बाद थर्ड में आते हैं 180 टू 270 और 270 टू 360 फोर्थ के लिए होता है। तो आपने देखा 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। दिस इज कंप्लीट सर्कल। ठीक है, वन रोटेशन। अब क्या हुआ, ये जो रोटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक का जो मूवमेंट होता है यूं, और ये जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं। तो आपने क्वाड्रेंट सीखा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इस क्वाड्रेंट में आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है ऑल, ए मीन्स ऑल मीन्स पॉजिटिव, ऑल सारे पॉजिटिव, जो टर्म लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऑल पॉजिटिव। साइन सेकंड में, एस साइन और कोसेक पॉजिटिव, सेकंड में है आपका एस। तो एस मीन्स होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, वो पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में आप आते हैं तो टी लिखा, तो टी है टैन और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, कॉट। याद है ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको सिखाया था, टैन और कॉस पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा है, कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सेक, क्योंकि आप जानते हो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आपने पढ़ा है, तो ये वही वैल्यूज है। क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं? सही है, समझ में आ रहा है भाई? चलिए ठीक, आइए हर्ष, समझ में आया? चलो आइए, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स। अभी हम उसी क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, उसी में एंगल्स थे। अगर सपोज कर लीजिए कि कोई एक लाइन ओरिजिन से जा रही है थीटा एंगल पे, उसकी क्या वैल्यू होगी, या फिर आपकी जा रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ से कोई थीटा डिग्री का एंगल है, थीटा डिग्री पे जा रहा है और वहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू क्या होगी, या तो फिर थर्ड में आ जाए या फिर फोर्थ में चला जाए। और ऐसा भी होता है कि 2 चक्कर लगा ले, 3 चक्कर लगा ले,
तब थीटा की वैल्यू क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब आप ये सीख लेंगे तब, तो ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो फिर आगे चलें। एनी डाउट्स मनीष? एनी डाउट्स? नो। ऋतिक? ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अब हम बातें करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स की। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है। लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। हार्ड शब्द को भूल जाइए, एकदम इजी है, बहुत ही इजी। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आइए फिर यहाँ देखें। देखिए कितना इजी वे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। और जो मुख्य बात है, एक भूल मत करिएगा। वो भूल क्या? लाइक, शेयर, कमेंट और अंतिम में सब्सक्राइब। अंतिम में क्यों करेंगे भाई? आपको करना पहले सब्सक्राइब ना। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इतनी चीजें आपको करनी है भाई। आपके और भी फ्रेंड्स हैं, आप अपने रिलेटिव्स को भी बताइए। अगर उनको क्लासेस में प्रॉब्लम आती है, उनके टीचर से नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप ट्राई करिए, इस लेक्चर्स को देखिए। और आपको लाइव भी जल्द ही देखने को मिलेंगे एक नए प्लेटफॉर्म के साथ। तो आइए, और जल्द ही आपके चैनल पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिससे आप चैट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके डाउट्स भी आपको इंस्टेंट मिलेंगे। तो जल्द ही, बट थोड़ा वेट करिए, आपको व्हाट्सएप नंबर जल्द ही उपलब्ध होगा। उस पर आप अपने क्वेश्चंस को शेयर करिए और उसके सॉल्यूशंस भी लीजिए। तो आइए फिर हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स। तो आइए देखें साइन 90 माइनस थीटा क्या है। साइन 90 माइनस थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया है इधर, ये फर्स्ट, ये मैंने आपको क्वाड्रेंट में मैंने बताया था। क्या बताया? फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्या स्पेसिफिक डेफिनेशन से, क्या स्पेसिफिक चीजें हैं 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में 90 माइनस थीटा उसी में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको फिर बताया था कि ऑल पॉजिटिव। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये चेंजेस होते हैं 90s में। तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है, इनका जो ये देख रहे हैं साइन, सारे के साइन पॉजिटिव है। क्लियर है ना? अब जैसे ही 90 माइनस के बाद आते हैं 90 प्लस की तरफ। तो 90 प्लस में आएंगे, कैसे आएंगे? देख रहे हैं ये 90 है। हाँ, इस 90 के बाद जैसे ये प्लस करते हैं, तो प्लस करते हैं तो किस में आ जाएंगे आप? किस में आएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आएंगे आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आएंगे तो आपको मिलेगा ये एस यहाँ बैठा हुआ, ये एस यहाँ बैठा हुआ मिलेगा। और ये आपको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई मुझे देख लो, मैं एस हूं। और एस मतलब क्या? साइन। और मेरा जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक। तो साइन और कोसेक को मत भूलना, क्योंकि मैं यहीं बैठा हूं और मैं ही पॉजिटिव रहूंगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव को पसंद करो, पॉजिटिव को लाइक करो। तो ये हुआ साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक को छोड़ करके सारे के सारे नेगेटिव आपको मिलेंगे। तो देख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस हो गया। अभी मैंने आपको बताया साइन और कोसेक, क्योंकि यहाँ हुआ एस बैठा हुआ है, एस बैठ के इंडिकेट कर रहा है कि भाई मुझे ही प्लस करना है, बाकी को। तो आपने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एस बैठ करके ये चीज़ों को बता रहा कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। और अब आते हैं हम 180 माइनस थीटा की तरफ। 180 माइनस थीटा यानी आप आ गए 180, ये देख रहे हैं 180 माइनस है, तो आगे ना आप जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको फिर से बताया था कि क्या एस यहाँ बैठा हुआ है, एस है साइन और उसका ऑपोजिट कोसेक। तो यहाँ पर साइन और कोसेक जो ऐसी वैल्यू है जो पॉजिटिव होगी, क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो इसको छोड़ करके रेस्ट ऑफ द जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिसको टी रेशियो भी कहते हैं वो क्या होगा आपका, वो नेगेटिव होगा। तो देखें आप साइन की वैल्यू 180 माइनस थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यू के साथ क्योंकि साइन नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस लिखा हुआ है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan लिखा है, cot 180 माइनस थीटा माइनस कॉट लिखा है। और आप यहाँ देखिए sec 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दो के दोनों पॉजिटिव हैं और रेस्ट ऑफ द टी रेशियोज क्या है आपके, नेगेटिव है। क्लियर बच्चों? तो मनीष समझ में आया? आइए अब हम लोग चलते हैं 180 माइनस के साथ चलेंगे अब 180 प्लस की तरफ, 180 प्लस की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी के रिगार्डिंग आप ध्यान रखिएगा और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार लॉकडाउन के कारण कुछ टॉपिक जो है कट गए हैं, बट आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स। तो ये एलाइड एंगल्स क्या होता है, यानी एंगल्स से रिलेटेड चीज़ों को टी रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कौन कौन से एंगल यूज होते हैं वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अगेन इसके बाद हम चल रहे हैं 180 माइनस के बाद हम चल रहे हैं 180 प्लस की तरफ। अब देख रहे हैं आप यहाँ लिखा हुआ है, आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है 180 प्लस थीटा। हम बातें करते हैं 180 प्लस थीटा तो ये देख रहे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और यहाँ पर ये यहाँ चला आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, टी लिखा है, टी यहाँ बैठा हुआ है ना, तो टी बैठ के क्या कर रहा है, टी बैठ के बता रहा है आपको, हमको बता रहा है कि टी क्या है, यानी tan है। टी मीन्स tan, तो tan और उसका जो रेसिप्रोकल है वो है cot। तो tan और cot दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे टी रेशियोज आपके नेगेटिव होंगे। तो tan और cot की बातें हम करेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव, तो देख रहे हैं यहाँ tan की वैल्यू लिखी है और यहाँ पर उसी के जस्ट नीचे cot की वैल्यू लिखी है। तो tan प्लस हो जाएगा और cot भी प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो tan और cot देख रहे हैं उसके सामने कोई साइन नहीं, यानी वो पॉजिटिव हो गया। देन आफ्टर अगेन किसके लिए हम चलेंगे, साइन और कॉस के लिए। तो साइन और कॉस, साइन होगा नेगेटिव और कॉस भी होगा आपका नेगेटिव। क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव और कॉस की वैल्यू नेगेटिव। उसके बाद tan और cot पॉजिटिव और उसके बाद सेक नेगेटिव और कोसेक ये है नेगेटिव वैल्यूज। तो इस तरीके से आपने देखा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा cot थीटा यानी प्लस cot थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टी बैठ करके ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर है? तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग आगे चलें। ठीक है? क्लियर है ना? आइए अब हम लोग बातें करेंगे आयुषी से। आयुषी आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो जब आप देख रहे हो क्लियर है? एनी डाउट्स? आप बताओ भाई, बाकी सब लोगों को क्लियर है? हाँ, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 180 के बाद 180 जब आप पढ़े 180 प्लस तो आ गए थे आप थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ लिखा है 270 270
और 90, इन दोनों का एक रिलेशन होता है। जैसे 90 में साइन का क्या हो जाता है, कॉस, और कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो उसी तरीके से 270 में होता है, बट इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जब थर्ड में आते हैं तो 180 प्लस से फाइंड आउट कर लेते हैं, और 270 का केस होता है तो 180 के अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद अगर आगे की बात आती है, जैसे 270 की जगह आपका आ जाए, उसमें 30 ऐड हो जाए 300, तो जैसे ही 300 हुआ तो आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम 360 माइनस से भी ले सकते हैं और 270 प्लस से ले सकते हैं। तो 270 प्लस हम ना करके हम 360 माइनस करते हैं। तो 360 माइनस करते तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं यहाँ एक बैठा हुआ अल्फाबेट है जिसको बोलते हैं सी। सी फॉर कोलकाता, लेकिन अब बदल गया है, सी फॉर कोयम्बटूर, सी फॉर कोयम्बटूर आप कह सकते हैं। ठीक है, कोयम्बटूर पता है ना, नहीं पता है। सी फॉर कोलंबो, सी फॉर कोलंबो, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। कैलिफोर्निया है ना, काकम्बर। तो आइए सी की बात करते हैं, यानी सी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सी की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी नहीं भाई। सी क्या है मनीष, क्या है सी? सी है, हाँ सी है कॉस, क्योंकि टी रेशियो की बात हो रही है। किसकी? टी रेशियो की बात हो रही है। तो सी है कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल है वो है सेक। तो यहां से आपको कॉस और सेक पॉजिटिव मिलेगा और यहां लिखा भी है। ठीक है, तो हम आते हैं कॉस, ये साइन 360 माइनस थीटा। तो कॉस और सेक यानी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, साइन नेगेटिव, और कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। उसके बाद tan 360 माइनस थीटा, भाई tan की बात ही नहीं है, सी की बात हो रही है। हाँ, tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो भाई सी बैठ करके कह रहा है। हाँ, उसके बाद है tan के बाद cot की बात आती है, तो cot 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। इसके बाद आता है cos का रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल है sec। तो sec 360 माइनस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, cos और sec है। उसके बाद लास्ट है cosec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स देखा। आपने 90 माइनस देखा, क्या देखा, 90 माइनस देखा। आपने क्या देखा, 90 प्लस देखा। तो 90 माइनस में क्या था, ए था, यानी सारे पॉजिटिव। उसके बाद आपने 90 प्लस में देखा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया था, वहाँ पर एस बैठा हुआ था, वहाँ एस बैठ करके बताया कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑफ द टी रेशियोज आपके नेगेटिव होंगे। लेकिन जैसे ही आप 180 माइनस थीटा की बात की आप, तो 180 माइनस थीटा आपका चलाया वापस से सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हुआ, 90 से 180 चेंज हुआ, 180 माइनस तो आ गया सेकेंड में। और फिर वहाँ से आपने ये वाली वैल्यू और ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। उसके बाद 180 प्लस जैसे ही हुआ, क्योंकि 180 प्लस आएंगे तो तुरंत आ जाएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी टी बैठ करके कह रहा है भाई मैं पॉजिटिव रहूँगा और मेरा जो रेसिप्रोकल है वो भी होगा पॉजिटिव। उसका रेसिप्रोकल है tan का, भाई मनीष बताओ क्या है, कॉट। कॉट पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं 360 माइनस थीटा की तरफ। क्या आ जाते हैं, 360 माइनस थीटा। जैसे ही 360 भाई आप देख रहे हैं सर्कल कंप्लीट हो रहा है, वन रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, तो 360 माइनस है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे।
फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप रहे तो क्या हो गया आपका सी बैठ करके उसने बताया, क्या बताया, उसने बताया कि भाई देखो मैं पॉजिटिव हूँगा। तो इस तरीके से आपने फोर्थ क्वाड्रेंट की चीज़ें सीखी, उसमें कौन कौन सा कॉस और सेक पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई तो नोट कर लीजिए। अभी तक नोट नहीं किया भाई आप लोग, जल्दी से नोट करिए। और दूसरी बात जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि यदि भाई क्यों है, आपको तो पसंद ही है तो फिर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और बच्चों जल्द ही आपको आपके चैनल पर आपका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जहां से आप क्वेश्चन भेज करके आप उसका सॉल्यूशन पाएंगे। तो जल्द ही आपको आपका व्हाट्सएप नंबर आपके चैनल पर मिलेगा। क्वेश्चन शेयर करेंगे, उसका सॉल्यूशन शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप करिएगा, आप कोई कॉलिंग नहीं करेंगे, वीडियो कॉलिंग नहीं करेंगे। केवल आप क्वेश्चन के शेयरिंग करने के लिए वो है, आप वहाँ पर क्वेश्चन को भेजिए, सेंड करिए टेक्स्ट में और उसके सॉल्यूशन की प्रतीक्षा करिए। और जल्द ही आपको आपके चैनल पर वो सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।